बचपन में हम सभी कभी न कभी खुद को बिल्कुल राजा महसूस करते आए। हमें लगा नहीं कि कोई डर है जो हमें डरा सकता है, कोई चीज़ है जो हमें छोटा महसूस करा सकती है। हाँ, जैसे जैसे वक्त बीता, जैसे जैसे बड़े हुए, कुछ लोगों ने डराया, कुछ लोगों ने हमें सही दिशा नहीं दिखाई, और इन्हीं कारणों से पर्सनैलिटी चेंज होती चली गई। थोड़ा डरे डरे रहने लगे, थोड़ा सा एप्रीहेंसिव होने लगे। जिस तरह से चीज़ों को पहले देखा करते थे वैसे देखना धीरे धीरे बंद कर दिया। बड़े हो गए, थोड़ा सा सेंसिटिव हो गए, और बिल्कुल जो थे उससे चेंज होकर कुछ और ही पर्सनैलिटी बन गए। यहाँ बात हो रही है आपकी। आप किसी टाइम पर किसी भी चीज़ से घबराते नहीं थे, और धीरे धीरे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों ने आपको बिल्कुल घेर लिया। छोटी छोटी बातों पर दिल बैठ जाता है, लगता है ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जाने ज़िंदगी में कितने लोग आए जो ये बताकर चले गए कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम कुछ हो ही नहीं। और धीरे धीरे ये बात एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, बजाय इसके कि इस बात को याद करते कि बचपन में तो हम राजा थे जी, कोई बात थी ही नहीं जो हमें डरा सकती थी। हम अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखते थे। धीरे धीरे वो सब भुला दिया, और जो दुनिया हमें बताती चली गई, हमें हराती चली गई, हमें नीचा दिखाती चली गई, और हम मानते चले गए कि हाँ, हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक बात समझो, और ये कोई नई बात नहीं है जो आप समझने वाले हो, आपको ऑलरेडी ये बात पता है, लेकिन वक्त के साथ धूल पड़ गई है इस बात पर। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप में बहुत दम है। ये रियलिटी है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अगर ठान लेना कि मुझे कुछ करके दिखाना है तो उसको कोई रोक सके। बस ये बात एक्सेप्ट कर लो कि ये दुनिया ना सिर्फ सनशाइन्स, बेहतरीन वेदर, इन सब से ही नहीं भरी हुई। यहाँ बहुत सारे टुच्चे किस्म के लोग भी रहते हैं, बहुत घटिया हरकतों पे उतर आते हैं, किसी भी तरीके से बस तुम्हें हराना चाहते हैं। तो अगर दुनिया अच्छी है ना, तो दुनिया बुरी भी है। ये दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर है यहाँ, और इससे बच नहीं सकते। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। और आप कितने ही टफ क्यों ना थे, ये दुनिया ही तो है। यहाँ के हालात, यहाँ के लोग ही तो हैं जो चाहते हैं कि बस आप हार मानो, घुटनों के बल बैठे रहो और वहीं पड़े रहो। लेकिन अगर आप एक विजेता हो, अगर आप खुद में यकीन करते हो, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी कोई वेस्ट करने के लिए नहीं मिली, तो आप वापस उठ खड़े हो जाओगे। ये लोग, ये ज़िंदगी कितना ही नीचा गिराने की कोशिश करे, वहाँ पर गिरे नहीं रहेंगे, उठ खड़े होंगे। आपने कितना दर्द बर्दाश्त किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितना दर्द झेल कर भी आप दोबारा उठ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हो, आगे बढ़ते रहने के लिए तैयार रहते हो। और जिसने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली, बार बार हारने के बाद भी खड़े होने की आदत बना ली, वही अपनी ज़िंदगी में विनर बनकर उभरता है। वो लोग जो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद पर यकीन रखते हैं, अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कोई कितना ही रोके, कितनी ही डिस्टरबेंस पैदा करे, कितना ही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अगर तुमने इग्नोर करना सीख लिया और मन में ठान लिया कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, कितना ही नीचे गिरा हूं दोबारा उठ खड़ा हो जाऊंगा। डरपोक लोगों की तरह हार नहीं मानूंगा, किसी को ब्लेम करके बस अपनी हार का ठीकरा किसी के सर पे नहीं फोड़ूंगा। उठूंगा, जिंदगी दोबारा बनाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ करना पड़े, चाहे कुछ हो जाए, मैं खुद से विश्वास नहीं हटाऊंगा। बस एक बात सोचकर हमेशा आगे बढ़ना कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक विजेता का, एक विनर का एटीट्यूड डेवलप कर लिया, तो आपके परिवार के लोग कितना फक्र महसूस करेंगे। उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि आप उनकी जिंदगी का हिस्सा हो, बजाय इसके कि आप एक कायर इंसान होते। तो लड़ने के लिए तैयार रहो। दुनिया कितना ही हराए, कितना ही घुटनों के बल बिठाने की कोशिश करे, आपको हार नहीं माननी है। हमेशा अपनी जिंदगी को डिजाइन करने के लिए तैयार रहना है, और यही ऐसे इंसान की पहचान है जो अपनी जिंदगी में कितनी भी बार क्यों ना हारे, बार बार विनर की तरह खड़े हो जाते हैं।